देखो कल आपको बेसिक बता दिए थे, वही एक बार रिपीट कर लो, ठीक। देखिए जो नहीं आए थे वो देख लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, त्रिकोणमिति। इसमें देखिए ये चैप्टर नंबर 7 है। अभी हम डायरेक्ट यही स्टार्ट कर दिए क्योंकि अभी आपके पास किताब नहीं है और हमको इतना प्रश्न भी नहीं याद है, हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। त्रिकोणमिति में आप 2 दिन 3 दिन हम खींच सकते हैं बिना किताब का, तब तक आप किताब भी ले लोगे, ठीक। देखो कल आपको बता दिए थे त्रिकोणमिति में अनुपात का ही खेल है। और हम लोग जो त्रिकोणमिति पढ़ते हैं किस त्रिभुज में पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज में। किस त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। त्रिकोणमिति जो लागू होता है वो किस त्रिभुज में लागू होता है? समकोण त्रिभुज में। देखो ध्यान से, हम अब बताना चालू कर रहे हैं। मान लो ए है, ये क्या है? ए, इधर बी और ये सी। यहाँ कितना डिग्री? 90। अगर मान लो ये थीटा है तो ये वाला क्या होगा? 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। हम लोग पढ़ेंगे इसको भी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आगे जब त्रिभुज पढ़ेंगे तब, अभी तो हम लोग डायरेक्ट यही चालू कर लिए। ये त्रिकोणमिति से पहले आपके यहाँ ना त्रिभुज ही है। त्रिभुज 6वां चैप्टर है और शायद ये 8वां चैप्टर है ना। तो त्रिभुज हमको पहले पढ़ना था, लेकिन डायरेक्ट अब किताब नहीं है, पहले हम इसको ख़त्म कर ले रहे हैं। त्रिभुज आएगा तो बता देंगे। तो समकोण त्रिभुज हो चाहे जो त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। एक चीज़ याद रखना भैया, अगर हम इस थीटा की बात करें तो थीटा के जस्ट सामने ये क्या होगा? लंब ना। और इसके बगल में जो होता है ये कहलाता है आधार। पूरा लिखें क्या कि समझ रहे हो? एल का मतलब लंब, आधार। और ये जो 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? हमेशा कर्ण होगा, ठीक। समझ गए हम क्या कह रहे हैं? अगर थीटा के लिए हम पूछें लंब कौन है, थीटा के लिए लंब कौन होगा? उसके जस्ट सामने, इसके जस्ट सामने ये है तो यही इसका क्या है? लंब है। लेकिन ये बदलता है। लंब और आधार आपस में क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। ऐसा क्यों? देखो जैसे मान लो अगर हम यहाँ, इस जगह है थीटा, क्या है? यहाँ है 90, यहाँ कितना आप मान रहे हो? 90 माइनस थीटा। हम आपसे पूछ लें कि भैया ये बताओ इस त्रिभुज ए बी सी में, किसमें? ए बी सी में 90 माइनस थीटा के लिए लंब कौन है ना। क्या कह रहे हैं लड़की? सुनो, इसके जस्ट सामने, इसके सामने कौन दिख रहा है? ये लंब है। हम थीटा के लिए पूछे लंब कौन है तो आप कहेंगे ए बी है। और अगर हम कहें 90 माइनस थीटा के लिए लंब कौन है, इसके सामने कौन है? इसके जस्ट सामने बताओ कौन है? तो इसके लिए अगर लंब कहेगा ना तो इसके लिए लंब हो जाएगा कौन? ये लंब है, लंब। और इसके जस्ट बगल में कौन होगा? ये वाला कहलाएगा अब क्या? आधार। और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा? कर्ण। तो यानी एक चीज आपको ये समझ में आया कि कर्ण हमेशा कौन होगा? जो 90 डिग्री के सामने होगा। यानी कर्ण बदलेगा नहीं, कर्ण कभी नहीं बदलता। कर्ण हमेशा कहाँ होता है? 90 डिग्री के, यहाँ भी 90 डिग्री के। लेकिन देखो क्या बदल गया, यहाँ आधार, लंब यहाँ है और आधार यहाँ। इस वाले में देखो आधार यहाँ है, लंब यहाँ है। आधार अलग, आधार और लंब बदल गया क्या? नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ बताओ यहाँ क्या है? और यहाँ, और यहाँ या इस वाले त्रिभुज में देखो नीचे लंब है और इस वाले त्रिभुज में नीचे आधार है। और यहाँ ऊपर में क्या है? आधार। और यहाँ ऊपर में, यानी लंब और आधार देखो बदल गया है क्या? हाँ बदल गया है। यानी हम लंब और आधार बदलता किसके आधार पे है? हम कोण कहाँ ले रहे हैं? अब इस वाले त्रिभुज में देखो कोण हम यहाँ वाला लिए हैं, तो इसलिए इसके ऐसे देखो, यहाँ से जस्ट इसके सामने होगा लंब। और यहाँ देखो ये है, अगर हम यहाँ बैठ के देखें तो इसके जस्ट सामने कौन होगा? इसके एकदम सामने ये है, तो जस्ट सामने वाला होता है लंब। जस्ट सामने वाला होता है क्या? जैसे हम यहाँ बनाए, ध्यान समझ लो, यही इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न पूछेगा। ए बी सी, अगर हम यहाँ अल्फा मान ले तो अल्फा के सामने कौन है? अल्फा के जस्ट सामने, हाँ अल्फा के सामने ए बी है, यही है क्या इसका?
लंब, और या ये क्या हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो भैया हम यहाँ लिख लें, ऐसे कर लें, बीटा यहाँ लिख लें, क्या लिख लें, बीटा के सामने बताओ कौन है। अगर हम यहाँ ए बी सी लिखें, ए बी सी, बताओ बीटा के जस्ट सामने कौन है, बी सी, यानी बीटा के लिए लंब कौन है, ये। तो लंब समझ गए, जो सामने होगा वही क्या होगा, लंब, और आधार उसके बगल, आधार उसके, जैसे इसके सामने ये लंब है तो इसके बगल में क्या हो जाएगा, और कर्ण तो पहचानने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं पहचानने की जरूरत है, 90 डिग्री के जो सामने होगा वो क्या होगा। तो देख बताओ ये क्या है, 90 डिग्री, और ये क्या है, इसके सामने ये कर्ण है, इसके सामने ये, यानी कर्ण बदलता नहीं। कौन बदलता है, लंब, और यहाँ देखो नीचे लंब था और इस वाले में नीचे आधार है, ऊपर लंब हो गया है, यानी लंब और आधार आपस में क्या होता रहता है, बदलता रहता है। पूछने का तरीका जिस तरह से रहेगा, देखो अब यहाँ ए के लिए लंब बी सी है और सी के लिए लंब ए बी है। ए के लिए जैसे देखो हम यहाँ बना रहे हैं, ये चीज़ समझा रहे हैं क्यों बार बार, जानते हो, क्योंकि बहुत आवश्यक है। अगर हम यहाँ ए लिख लें, यहाँ बी लिख लें, यहाँ सी, ए के लिए बताओ, ए के जस्ट सामने कौन है, ए के जस्ट सामने कौन है, यानी ए के लिए लंब हो जाएगा। अगर हम सी के लिए बात करें तब सी के लिए, सी के जस्ट सामने कौन है, ए बी हो जाएगा लंब। समझ गए, लंब कैसे पहचानोगे, उसके सामने। अगर हम पूछें कर्ण कौन है तब, 90 डिग्री के ए सी क्या है, कर्ण है। ए से सी, यही तो रेखा है ए सी, ये क्या है, कर्ण, कर्ण है। क्यों, क्योंकि कितने डिग्री के सामने है, 90। समझ गए, यानी कौन नहीं बदलता कभी भी, कर्ण कभी नहीं बदलता। आपस में बदलता कौन रहता है, लंब और, तो समझ गए, लंब और आधार आपस में बदलता रहता है, जबकि कर्ण बदलता नहीं है। अब आपको हम बताना चालू कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये कि अगर हम ये कहें कि कल आपको बताए थे लाल बटे क्या, कक्का, LAL बटे कक्का, कक्का के ए, ठीक, ए इसके आपको ये भी बता दिए थे भैया कि ये, अब सीक्वेंस से आपको कहे थे, सीक्वेंस याद कर लेना। इसको कहेंगे साइन थीटा, इसको कहेंगे कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद सेक थीटा, सेक थीटा के बाद कोसेक थीटा। अगर ये हम जैसे बताए हैं, अगर आप याद कर लेते हो ना, तो आपको सूत्र याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप सूत्र याद हो जाएगा। याद कर लिए हो कैसे, साइन, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टैन, टैन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद, जैसे हम बताए हैं वैसे याद कर लेना। उसके बाद लाल बटे कक्का में साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर, अब देखो L का मतलब लंब और K का मतलब कर्ण, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाता है भैया लंब बटे कर्ण, लंब बटे, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर, हाँ, लंब बटे आधार। अब देखो आप बोल रहे हो कि नहीं, कल से थोड़ा ज़्यादा आने लगा, 4-5 दिन जब पढ़ोगे ना पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। अगला कॉट थीटा बराबर आधार बटे, समझ तो रहे हो ना कैसे लिख रहे हैं, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। समझ गए, कर्ण बटे लंब ये है। अब एक चीज और आपको कल बता दिए थे कि कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण का बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। याद है ये, इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, अब आप ध्यान से सुनो, आपको एक चीज और हम बता दे रहे हैं, डायरेक्ट बता पाओगे उत्तर, डायरेक्ट ना, ये ट्रिपलेट, ट्रिपलेट्स, ठीक, ये ट्रिपलेट्स आपको याद रहेगा ना, तो किसी प्रश्न का उत्तर डायरेक्ट बता पाओगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, विषम के लिए। किसके लिए, विषम को अंग्रेजी में कहते हैं ओड, क्या कहते हैं, ऑड,
ऑड नंबर। ऑड नंबर देखो 3 जो है 3 एक विषम संख्या है, जो 2 से न कटे वो विषम। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 9 को 1 के अंतर में तोड़ो, जोड़ो तो 9 आए और घटाओ तो 1 आए। 5 और 4 कितना होता है? और 5 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा? 1। ऐसे ही 3 के बाद अब अगला विषम संख्या कौन आता है? 5। कौन आता है? 5 का वर्ग होता है कितना? 25 को 1 के अंतर में तोड़ो, जोड़ो तो 25 आए और घटा दो तो कितना आ जाए? 1 आ जाए। 13 और 12 कितना होगा? 25। 13 में से 12 घटाओगे क्या आएगा? 1। ऐसे ही तीसरा 5 के बाद आता है 7 का वर्ग होता है। अब ऐसा तोड़ो कि जोड़ो तो 49 आए और घटा दो तो 1 आ जाए। 24 और 25 49, और 25 में से 24 घटाएंगे 1। ऐसे ही 9 का वर्ग 81, जोड़ो तो 81 आ जाए और घटा दो तो 1 आ जाए। 41 और 40 81, और 41 में से 40 घटाएंगे कितना? 1। इसके बाद 11 का वर्ग 121, जोड़ो तो 121 आए और घटा दो तो 1 आ जाए। 61 और 60 121, अरे 60 120 और 1 161 में 60 घटाएंगे कितना? 1। और 13 का वर्ग 169, जोड़ो तो 169 आए और घटा दो तो 1 आ जाए ना। नहीं समझ में आए तो कुछ नहीं करना है, यक्स प्लस 2 बराबर 169, ऐसे ना। ऐसे सोचना है आपको कि क्या करें कि 169 आए और घटा दें तो 1 आ जाए ना। तो इसका आधा करो कितना होगा? 169 168 मान लो। 168 का आधा करो कितना होगा? हाँ 168 का आधा 2 8 16 2 चौकी 84, तो 1 होगा 85 और 1 होगा 85 और 84 जोड़ेंगे ना भैया तो आ जाएगा 169। जैसे देखो 5 और 4 9, 8 8 16 हो गया कि नहीं? अब समझ गए कैसे कर रहे हैं हम? कैसे डायरेक्ट हम पता कर ले रहे हैं, कुछ नहीं करना। 121 है ना, 121 में 1 कम करो कितना होगा? 120। 120 में 2 का भाग दोगे क्या आएगा? 60, और 60 में 1 जोड़ दोगे 61। जैसे 81 है, 81 को पहले 1 कम करो 80, 80 में 2 का भाग दोगे 40 यहाँ और 1 जोड़ दो। समझ गए? अब इससे फायदा क्या होगा देखो, अब समझो ध्यान से। अब आपको कुछ चीज़ें रटना नहीं पड़ेगा। कुछ लड़के रट के निकालेंगे, हल करेंगे, आपको हल नहीं करना रहेगा। हम क्या कर रहे हैं अभी देखो, समझा रहे हैं। मतलब ये देखो, इसको ध्यान से देख लो पहले आप। जिसको हम गोला बना दिए हैं इसको देख लो और इस पे लगा लो स्टार। एक ये खूब मिलेगा आपको, एक ये देखने को मिलेगा और एक देखने को ये वाला मिलेगा। ये तीनों खूब आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, दिया रहेगा साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा बराबर 3/5, तो कास थीटा का मान बताओ। एक वैल्यू 3 है, एक वैल्यू 5 है, तो अगला मान क्या होगा? 4। सब यहाँ रखेंगे, इसमें रख के हल करेंगे। आप बिना रखे तुरंत उत्तर बता दोगे कि अगर एक 3 है एक 4 है तो अगला क्या होगा। अगर एक 5 है एक 13 है तो अगला क्या होगा। एक 7 है एक 25 है तो अगला क्या होगा? 24। जैसे अभी हम देखो बताना चालू कर रहे हैं, प्रश्न तब समझ में आएगा हम क्या कह रहे हैं। यहाँ देखो, जैसे किसी को ये क्लियर है, जो डब्बा बनाया वही, आपको रटना भी नहीं है, ये ट्रिपलेट याद हो जाएगा अपने आप। जब बार बार करोगे ना खुद ही याद हो जाएगा। जैसे ऐसे दिया रहेगा साइन थीटा बराबर 5/13, तो टैन थीटा का मान बताओ। किसका मान बताओ? अगर आप इस ट्रिपलेट को जानते हो ना तुरंत बता पाओगे। कैसे जानते हो? साइन थीटा बराबर 5 और 13 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है और एक 13 दिख रहा है, अगला क्या होगा? 12। तो अब टैन थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे आधार, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब है कितना? 5 और कर्ण है कितना? 13। देखो अगर हम बात करें साइन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा पूछा है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे साइन थीटा बराबर लंब बटे, लंब है कितना? 5 और कर्ण है कितना? 13। 3 चीज़ें होता है, क्या क्या होता है? कर्ण होता है, लंब होता है और
इसमें क्या क्या आपको पता है भैया, क्या क्या पता है? लंब पता है और तो यानी लंब पता है और कर्ण पता है, क्या नहीं पता है? आधार। तो बताओ इसमें क्या क्या दिख रहा है? 5 और 13, यानी 5 दिख गया और क्या दिख गया? 1 5 दिख गया, 1 13 दिख गया, तो अगला कौन होगा? तो इसका मतलब आधार कितना होगा? 12। अब देखो आधार 12 आपने बिना कुछ करे निकाल दिया। आपने हल किया क्या? डायरेक्ट इसको देख करके बता दिया। अब देखो हल करोगे तो कैसे? जो जानता रहेगा ना, अगर 5 दिखा 1 13 दिखा तो अगला क्या होगा? 12। 3 दिखा 5 दिखा तो अगला क्या होगा? 4 होगा। 3 और 5 दिखा तो अगला 4। अगर 7 और 25 दिखा तो अगला 24 होगा। अगर मान लो 13 दिखा 84 दिखा तो अगला 85 होगा। अब हल कैसे करोगे? जैसे देखो अगर मान लो हल ही करना हुआ तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या? लंब स्क्वायर प्लस आधार। लंब कर्ण का मान दिया है कितना? 13 का होल स्क्वायर बराबर लंब का मान पता है 5 का प्लस आधार का होल स्क्वायर। सही है ना? समझ गए क्या कर रहे हैं? यहाँ लंब का मान दिया है कर्ण का, कर्ण की जगह रख दिए लंब की जगह। आधार का मान पता है? नहीं, निकाल रहे हैं। 13 का वर्ग कितना होगा और 5 का वर्ग और प्लस कितना? आधार का स्क्वायर। अब बताओ 169 में से 25 घटाएंगे, 5 में से 9 जाएगा 4 और यहाँ 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 और ये 144 कितना? आधार का होल स्क्वायर। 144 कितने का वर्ग है? 12। तो इसका मतलब इसका आधार क्या आएगा? आधार आ जाएगा 12। देखो इतना हल करें तब पता चला कि 12 आएगा। और हम लोग डायरेक्ट पता कर लिए थे। कितना होगा बताओ? जादू है कि नहीं? तुरंत पता कर लोगे, देख के ही पता चल जाएगा कितना होगा? 12। बताओ कुछ लोग इतना हल करेंगे और आप डायरेक्ट बताओगे क्या होगा? 12। अब आपसे पूछा क्या है? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता क्या है भैया? लंब बटे, तो यहाँ लिखेंगे लंब और बटे में लंब। बताओ कितना है लंब? 5 है। तो यानी tan थीटा बराबर 5 बटे आधार कितना है? आधार 12। तो 5 बटे क्या हो जाएगा? 12। और डायरेक्ट अगर चाहते तो इस तरीके का उपयोग करके, हमको पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब है 5, आधार है कितना? 12। तो 5 बटे कुछ नहीं करना था। जब परीक्षा में लोग बैठते हैं ना तो यही तरीका याद रहता है, तुरंत कर लेते हैं। जैसे हमको दिख गया sin थीटा बराबर 5 बटे 13, तो हम समझ जाएंगे अगला मान क्या होगा। अगर हमसे पूछ लिया cot थीटा बताओ, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। लंब हमको पता है कि 5 है और आधार हमको पता चल गया क्या होगा? 12। तो 5 बटे 12 हम डायरेक्ट लगा देंगे। और कुछ लड़के ऐसे होंगे कि पूरा इसको लिखेंगे, हल करेंगे, तब जाके लिखेंगे। तो बताओ समझ गए? ये है सेंस। किसी भी प्रश्न को आप आराम से हल कर सकते हो ना। अब जैसे हम इसी प्रश्न में, अब आपको तीनों पता चल गया, लंब भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया, तीनों पता चल गया। अब चाहे जो पूछें सब बता लोगे। जैसे हम कहें सेक थीटा बराबर बताओ क्या होगा? सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर बोलो क्या होता है? सेक थीटा बराबर, इसमें देख के बताओ। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण और बटे में क्या? अब बताओ कर्ण का मान है कितना भैया? 13 है। कर्ण का मान कितना है? 13। और आधार का मान कितना है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 13 बटे 12। बस ठीक। अगर हमको मान लो कोसेक थीटा पूछ ले, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटे, कर्ण है कितना और लंब कितना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? हो गया। बताओ सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक बोलेंगे, आप करोगे, अच्छे से कर पाओगे? चलो हम बोल रहे हैं ना, लिखो, यहाँ लिख दे रहे हैं। अब आप बताना, हम मिटा देना इसको ना। अब हम बोल रहे हैं, आप सभी बताना, सब का बताना। हम एक दे रहे हैं और आप सब का मान बताना। साइन का भी बताना, कास का भी बताना, टैन का भी बताना। हम बोल रहे हैं टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर 7 बटे 24। 7 बटे कितना? 24। तो हमको सभी मान बताओ। हमको क्या क्या बताना है आपको जानते हो? साइन का मान बताना है क्या होगा,
कास का मान क्या होगा, कास थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा ना, और कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, और कॉट थीटा बराबर क्या होगा। सब का सब बताओ क्या होगा। सभी मान निकाल पाओगे। पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका काम क्या है, पहले आप tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे, तो यहाँ लिख लेंगे लंब और बटे में क्या, यानी लंब का मान कितना है, आधार का मान कितना है, तो हम और क्या, दो चीज़ पता है, लंब पता है और हम क्या निकालेंगे, पहले लंब और आधार पता है, हम पहले क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो यहाँ अगर आप ट्रिक जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे, 7 दिखा 24 दिखा, 7 दिखा 24 दिखा, अगला मान क्या होगा 25, डायरेक्ट लगा पाओगे। और नहीं तो फिर यहाँ रखो, तब हल करो हाँ हाँ, डायरेक्ट मत करो, पूरा हल करो। परीक्षा में ऐसे मत कर देना तुरंत कर दो ना, परीक्षा में इसको लिखना पड़ेगा। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, जैसे आप बताए थे वैसे लिखना पड़ेगा। हाँ, नहीं लिखोगी तो फिर नंबर कैसे मिलेगा, जितना ज़्यादा कॉपी भरोगी उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। इस साल का यही तरीका है कि जो अच्छे लड़के थे, जो पढ़ने में ठीक थे, उनका नंबर कम आया है, और जो कम ठीक थे उनका नंबर ठीक ठाक आ गया है। क्यों आ गया जानते हो, जिसका 2-3 कॉपी भरा था उसको 90% से पार है, और जिसका केवल 1 कॉपी भरा था उसको कम मिला है। समझ गए। हाँ करो, पहले क्या निकालोगे आप, कर्ण निकाल पाओगे, रखो। अब पहले कर्ण कैसे निकालोगे जानते हो, जब आपको वर्ग याद रहे। 7 का वर्ग कितना होता है, और 24 का 576। कैसे करोगे जानते हो, 24 का गुणा 24 में कर लेना। हाँ तो करके निकालो, और फिर देखो कितने का मान है, उतारो। मिटा दे रहे हैं ना इसको, ध्यान से सुनो। देखो आपको ना जब भी देगा 2 तो पता रहेगा। कैसे 2 पता रहेगा, बटे में तो कुछ ना कुछ देगा ही, है कि नहीं भाई, बटे में देगा। जैसे आप देखो यहाँ क्या क्या दिया है आपको, एक दिया है भैया 7 और एक दिया है 24, इतना तो सही है ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, 7/24 में। अब आप कैसे यहाँ लिख लिए लंब बटे आधार, कैसे आपको पता चला कि लंब बटे आधार ही होगा, ये जैसे हम यहाँ लिख लिए कि लंब बटे, कैसे आप समझ गए कि लंब बटे आधार होगा, क्योंकि tan बराबर क्या होता है, हम इसको चेक करेंगे, किसको, इसको देखेंगे कि tan है, tan थीटा बराबर होता क्या है, तो यहाँ बगल में लिख लेंगे लंब बटे, इतना लिख पाओगे। देखो जैसे हम एक चीज़ और लिख रहे हैं, sin थीटा बराबर 60/61, तो पहले बताओ आप क्या लिखोगे बगल में, यहाँ हाँ लंब बटे, देखो 2 चीज़ पता है, एक लंब पता है और एक लंब पता है, और क्या नहीं पता है, निकाल लोगे यहीं रख के। अब निकालना यही सिखा रहे हैं, इसी में कन्फ्यूजन है ना कि कैसे निकालें। चलो पहले हम इसी को निकालते हैं। क्या पता है भैया, लंब का मान कितना है, और आधार का मान 24, क्या नहीं पता है, तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का मान 7 का क्या प्लस आधार का मान क्या है, तो 24 का क्या होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर याद होना चाहिए। अब 1 का 10 तक तो सबको याद है, 11 का 121, 12 बरहम में 144, 13 में 169, 14 में 196, 15 में 200, 16 में 256, 17 में 289, 18 में 324, 19 में 361, 20 में 400, 21 में 441, 22 में 484, 23 में 500, 23 में 529, और 24 में 576, और 25 में 600। अब जोड़ो जरा इसको, तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 7 सते और 24 में 500, 9 6 15 काई 5, और 7 4 11 और 1 12, और 5 1, तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर दिया है कितना,
625। अब 625 को समझ में नहीं आएगा, क्या करें? या तो आपको याद हो कि 25 का वर्ग है, और जब नहीं याद है ना तो क्या करोगे? तब देखो तरीका क्या है। ऐसे लिखेंगे 625 और इसका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम 5 और 2 7 और 6 13। 13 3 से कटता है? नहीं। इसका मतलब ये 3 से नहीं कट, अब ये 5 से कटेगा। 5 एक क्या? हासिल बच गया कितना? 1। अरे भैया 5 एक क्या? 5, हासिल बचा 1। अब 5 दूना 10 और 5 बचे 25। अब 5 2 7 1 8, फिर नहीं कटेगा 3 से, इसका मतलब ये 5 से ही कटेगा। 5 दूना 5 बचे 5 एक 5 बचे 5 एक क्या? देखो कितना जोड़ा मिल गया? 2 जोड़ा। और ये अगर हम कर्ण लिखेंगे ना भैया, कर्ण बराबर, अगर कर्ण वर्ग है, जब वर्ग हटाएंगे तो ये किस में चला जाएगा? अंडर रूट में। अगर इस तरफ वर्ग है और वर्ग को हटा देंगे तो ये वाला तरफ किस में चला जाएगा? अंडर रूट में। और देखो कितनी इसको जब आपने तोड़ा तो क्या क्या आया? 5 5 5 5। और रूट का एक नियम होता है कि कोई चीज़ अगर रूट में है ना तो 2 लोग मिलेंगे तब एक मिला क्या होगा? बाहर। 2 लोग मिलेंगे तो कितना होगा बाहर? 1। तो यहाँ से देखो एक मिला ये बाहर होगा और एक मिला ये बाहर होगा। 5 बचे कितना? तो यानी कर्ण का मान आपने निकाल लिया कितना? ये करना पड़ेगा इतना, तब जाके आएगा। और वैसे जो ट्रिक बताया उससे एक जगह क्या था? 7 था, एक जगह 25 था, एक जगह 24 था। तो 7 और 24 देखा आपने, कह दिया अगला मान क्या होगा? 25। अब आपसे पूछा क्या क्या है? साइन थीटा ना, इतना दिया, पूछा है कितना? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे लंब का मान बताओ कितना है? 7। और कर्ण का मान? अब आपसे चाहे जो पूछे बता पाओगे। अगर कास थीटा पूछ लिया तो बताओ क्या होगा? ये बताएगी कास थीटा। कास थीटा बराबर देख के बताओ क्या है? हाँ, आधार बटे आधार कितना है? आधार है। और कर्ण कितना है? कर्ण है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बोलो, चाहे जो कर लोगे। अब अगर तीनों मान पता चल गया, लंब आधार और कर्ण, तो आपसे चाहे जो पूछे सब बता पाओगे। बोलो भाई, सही है? इसका मतलब हम एक होमवर्क दे रहे हैं आपको, बस आज इतना ही। हाँ, तो जो भी है हम दूसरा दे रहे हैं आपको ना। 3 4 5 हो गया, 3 के बाद 5 बताए थे, 5 बचे 25। हाँ चलो, यही हम दे रहे हैं। हम दे रहे हैं क्या? tan थीटा बराबर 5/12। कितना? 5/12। तो आपको क्या क्या बताना है जानते हो? आप tan थीटा का मान 5/12 हम दिए हैं, आपको बताना है। tan तो हम दे दिए हैं, आप साइन का मान बताना, कास बताना, कोसेक बताना, सेक बताना और काट। 1 हम दिए हैं, 5 आपको बताना है। 5 का लिख के लाओगे? क्या क्या आपको पता है? लंब पता है और क्या नहीं पता है? कर्ण निकाल लोगे? कैसे? ना, सूत्र में रख के। और वैसे अगर आपको याद है 5 12 और 1 होगा कितना? 13। तुरंत बता पाओगे। लेकिन करके आना, कल इसको हम देखेंगे। करके आओगे ना सब लोग एकदम अच्छे से? पहले करोगे क्या? जैसे यहाँ लिखा है इसको ना, कल दिखाना। होमवर्क है सबके लिए, यूट्यूब पे देखने वाले के लिए भी होमवर्क है ना। अपना होमवर्क करेंगे और इसी पे मैसेज कर देंगे।